मानसून में बाल्टी को चाहिए हर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, जब धूप कूलिंग से लगाओ, ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्गर रूफ कूलिंग सील। मैं बन जाता हूँ कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूँ। गुणवत्ता की गहराइयों का धोखा खोज मैं कुशलता की कार्यशाला में तराशा जाने वाला हीरा हूँ मैं। यूं ही नहीं, मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। मैं आपको जो ये आपको रूम और साथ में डाल के बता दूँगा। आप बता सकते हैं क्या? घर जिंदगी में एक ही बार होता है। चलो सर, घर बसों में बने एक है मौका, जिसमें सब लोग अपने इरादों से मजबूर एक घर बना होगा। बात आप आइटम की आपने भी तो भागा घर में जीवन सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका मिला, इसलिए सीमेंट की देश का नंबर एक अल्ट्राटेक इंडिया नंबर वन सीमेंट। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट देश की देखने वालों की भीड़ में करने वालों की नौकरी। Shabba University, when it comes together at Shabba University, admissions now open. Choice on 51 drops, बस 5 बूंदे रोज पियो, स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। और SBI, बेस्ट है सबको पता है। समर में बाल्टी तो चाहिए बलून पसीना। और मानसून में बाल्टी तो चाहिए हर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, और जब धूप कूलिंग सील लगाओ, ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्गर रूफ कूलिंग सील। मैं बन जाता हूँ कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूँ। गुणवत्ता की गहराइयों का धोखा खोज मैं वरुणा बदली नहीं रजनी गंधा बन जाता हूँ।
or faster. Investment doesn't take risks. Read all documents carefully. In today's news, the markets continue to show volatility. At least this बार प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना. Why risk it? Invest a portion of your savings in safe and secure fixed deposits from Axis Bank. Safe investing is smart investing. देश के 100 नमक इलाके में पाया गया है टाटा नमक में है सबसे ज्यादा शुगर, इसलिए तो नमक को टाटा टाटा Smart Panasonic future ready. जब स्वाद के बड़े हो लाले तो NDH का चमकी चाट मसाला डालें. NDH का चमकी चाट मसाला. गर्दन, पीठ और चेस्ट के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, बाजुओं के लिए, कंधों के लिए टॉप मोस्ट पूरी लाठी होनी चाहिए. लास्ट में इसके उंगलियां इसके ऊपर आ जाएंगी पूरी अपने समानांतर, ये हाथ से और ये बीच में, ये पूरी साइज होती है इसकी, पूरी साइज होती है. इसको रख कर के कंधे पे, फिर गर्दन का मूवमेंट, ये अपने कंधे बैठते हैं, गर्दन बैठती है, घुटने टकने बैठते हैं, कोणी कड़ाइयाँ, सबसे पहले यही बैठता है. इसको जागृत करने के लिए ये बहुत आसान तरीके हैं, नॉर्मल तरीके हैं, ये नॉर्मल अपने घर के अंदर हैं. बाथरूम फ्रेश होकर के फिर सीधा पहला मोटो यही रहना चाहिए. इसके अंदर हम फिर बोलते हैं लगन, जज्बा और जुनून, ये पैदा किया जाता है. और सुबह सुबह अपना पहला क्रियाक्रम के अंदर नहाने से पहले या नहा लेते हो तो नहाने के तुरंत बाद, अब पहले 2 डब्बे डालोगे तो सुस्ती हट जाएगी तो और आनंद आएगा. अगर आप पहले 2 डब्बे पानी के नहीं डाले तो इसके बाद में इसका आनंद आएगा अलग. आनंद अलग अलग दिलेगा. ये अनुभूति कभी नहा करके भी कर सकते हैं, फिर दोबारा नहा सकते हैं आधा घंटा के बाद में. ये पहले नहा करके करो तो ये अलग देगा, महसूस ही बॉडी को अलग होता है. मुंह धो करके करोगे तो अलग आनंद आएगा. जिस दिन मुंह अगर आँखों पे पानी नहीं मारा तो उसका अलग आनंद लेकर के देखो. नींद का आनंद आएगा, गहड़ का आनंद आएगा, एक फ्रेशनेस का आनंद आएगा. इसके अलग अलग तरीके हैं, डेली अलग अलग देना चाहिए इसको. आँखों की फिर रोशनी, आँखों की रोशनी और बालों का इसी के अंदर है. एक बाल कभी लाइफ में आपका कम नहीं होगा. जितने अपना है लेके आए हैं ना, उसमें से एक बाल नहीं उखड़ सकता है. ये कहानियाँ हैं, वो बताते थे. अब उनका बताने का तरीका था और उनका जोश और जज्बा और जुनून भरने का तरीका था. कर ले छोरा, ये कर ले. अरे ज़िंदगी में याद रखिएगा, मैं तो मर जाऊँगा लेकिन तू मेरे को नहीं भूलेगा. तो हकीकत में उनको नहीं भूल रहे. अब हम नहीं भूल रहे, 65 में हैं तो हम उनको भूल रहे नहीं. जब वो 65 में, 70 में थे, 80 में थे, 90 में थे तो उन्हीं की सुनते रहते थे. उनकी इस बातों को ही सुनने के लिए, उनके डायलॉग, ये कमेंट सुनने के लिए हम वो करने के बाद भी बोलते थे. खेलते खेलते उनके पास चले जाते, चलो उनका हुक्का भर के आते हैं, चलो उनको मंगर मसड़ के आते हैं कि क्या कर रहे हैं, चलो उनको खिला के आते हैं, पिला के आते हैं. ये था, ये एक लगन थी, ये उनकी सेवा करना था. ये लगन होती थी. जो सही होता था ना उसकी करते थे, जो गलत होता था ना गुरु, उसको हम ही ठुड्ड मार देते थे. उनको हम नहीं छोड़ देते थे, बड़ा हो या छोटा हो. गुरु गलत होगा तो हम उनकी नहीं मानते थे. शिक्षाएं गलत होती थी तो नहीं मानते थे. ओरिजिनलिटी जो बताता था उसके पास घुटने टेक देते थे हम. घुटनों के बल आ जाते थे. तब जाकर के उनको वो सच्चाइयाँ बताते थे. उन सच्चाइयों को लेने के लिए ये किया जाता है. वो करो.